चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को वॉइस बताऊंगा जिसे हिंदी में वाच्य कहा जाता है। कुछ नया ट्रिक लेकर आया हूं ताकि आप लोग किसी भी तरह का कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हो, सभी को बिल्कुल समझ में आ ही जाएंगे। क्योंकि वॉइस बताना और वॉइस बताकर दूसरे को समझा देना कोई आम बात नहीं है। तो मैं आपको इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। और मैं बताऊंगा और वॉइस समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह वॉइस उसके लिए है जो किसी का वीडियो या कहीं पर आपको वॉइस बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बेहतर तरीका से बता दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आज के बाद से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। बस भाई ध्यान दीजिए, मैं नया ट्रिक लेकर आया हूँ। ये ट्रिक आपको कोई किताब में ना ही कोई बुक में मिलेगा। अपने से मैं नया आविष्कार बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए लेकर आया, तो याद रखिएगा। आई मीन्स मैं, इतना सा तो आपको याद रखना होगा। आई का मी लिखना है, यू का यू लिखना है, वी के एस लिखना है, दे के देम लिखना है, ही के हिम लिखना है, सी के हर लिखना है। कहाँ लिखना है? अंत वाला और शुरू वाला में यदि ये सब आ गया तो आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, वॉइस का पहला चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रिक लेकर आपके सामने आए हैं, याद रखिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। अंत वाला जोड़ ईज एम आर, अंत वाला लिखने के बाद ईज एम आर लिखना है। ये तीनों में किसी एक को लिखना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। अब वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है तो आपको मैं यहाँ पर लेके आ जाते हैं, ठीक है। इतना आपके लिए एक एक करके पेज बाय पेज लिखे। ये हुआ वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। जैसे गो रहेगा तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? गोन लिखना है। रीड रहेगा तो क्या लिखना है? रीड लिखना है। ईट रहेगा तो क्या लिखना है? इटेन लिखना है। तो इस तरह से वर्ब का तीसरा रूप होता है। बाय, सिर्फ बाय लिखा हुआ है, यानी कि सब में बाय लगा ही देना है। उसके बाद शुरू वाला में मान के चलिए आई आ जाएगा तो मी लिख देना है, ठीक है। अगर अंत वाला में रहेगा मी तो उसके जगह आई लिखेंगे, यानी यही सब लिखना है और उल्टा पुल्टा करते जाना है, मतलब एक्सचेंज करते जाना है, तभी तो आपको वॉइस बन जाएंगे। तो चलिए मैं आपको वॉइस बताता हूँ और बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। वॉइस तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन दूसरे को समझा देना कोई आम बात नहीं होती है। तो याद रखिएगा, अंत वाला लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहाँ पर नियम है। ये जो नियम है क्या है? अब आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस दूसरा नाम, इसे पहला टेंस बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। अब बहुत लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको बनाना है कैसे, ध्यान दीजिए। तो एक चीज़ तो आपको समझना है, ये कौन सा टेंस का है। तो आप तो टेंस जरूर जानते होंगे, तभी तो वॉइस में आए हैं। तो याद रखिएगा, नहीं भी जानते हैं तो याद रखिएगा, जिसमें ईज एम आर लगा हुआ नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? पहला टेंस होगा। उसी में नहीं, पहला टेंस ईज एम आर लगा हुआ नहीं रहेगा और उसके बाद ना एस या ई एस वाला, डायरेक्ट आपको यानी कि आई के बाद आपको वर्ब मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। तो खैर कोई भी बात नहीं, चलिए आपको हम नियम से बताते हैं। जैसे राइस है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं राइस। क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्लियर बोला जा रहा है नियम में, अंत वाला, अंत में क्या है? राइस। देखिए कुछ नया रूल लेकर आए हैं, राइस। अब क्या लगाना है? यहाँ पर ऑप्शन में बोल रहा है इसी में जोड़ना है क्या? ईज एम आर। क्या तीनों लिख देंगे? नहीं, ईज एम आर, ये तीनों में से किसी एक को लिखना है। तो कैसे जानेंगे कि हम ईज लिखेंगे कि एम लिखेंगे कि आर लिखेंगे? तो चलिए यहाँ आइए, आई रहेगा तो एम लगा देना है। आई तो नहीं है, ये यहाँ देखना है। अब यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है, राइस है। दे वी यू, ये सब भी तो नहीं है। दे यू वी, ये सब भी तो नहीं है, तो ये सब रहता तो आर लगता, ठीक है। इसके बाद अब देखना है ही सी इट। नाम में आपको याद रख लेना है, किसी भी फल हुए, चावल, सब्जी, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, तो ईज लग जाता है। ऐसा में क्या हो जाता है? नेम मतलब आप समझ जाइए कि सबका नाम, यानी ईज लगा ही देना है। नाम है ना राइस, चावल का नाम है, मान के चले। अब चावले रहेगा तो उसमें आर लग जाता है, ठीक है। लेकिन चावल रहेगा, जैसे आम रहेगा तो एस, यानी कि आम रहेगा तो ईज लगाना है, और आमे रहेगा तो क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। तो चलिए वो तो बाद वाली बात है, आपको सिखाना है राइस। तो राइस लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? ईज। नाम है तो क्या लगा देना है? ई तीनों में से किसी एक को लिख देना है, ईज। राइस इज। अब क्या हो जाएगा? ये तीनों में से एगो लिख दिया। अब वर्ब का तीसरा रूप तो ईट आ गया, ईट है ना, तो ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके लिए लेकर आए हैं। ईट का हो जाएगा, ईट मीन्स तो खाना होता है, तो ईट एट क्या हो जाएगा? ईटेन।
तो देखो भाई वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटेन लिख देना। यानी कि इसका नियम है जितना भी वॉइस बनाइएगा तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। तो ईट, एट क्या हो जाएगा, ईटेन। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ध्यान दीजिए, बेहतर तरीका से मैं बता रहा हूँ। तो राइस इज ईटेन, ईटेन। अब क्या लगा देना है, ध्यान दीजिए, वर्ब का तीसरा रूप हो गया। अब उसके बाद बोलता है बाय तो लगाना ही है, तो यहाँ पर लगा दिए बाय, हो गया। अब शुरू वाला, जैसे शुरू वाला और अंत वाला आएगा तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, इसका शुरू में लिखा हुआ है आई, तो आई नहीं लिखना है, आई के जगह क्या लिख देना है, मी लिख देना है। क्या लिख देना है, मी लिख देना है। यही तो हुआ आपका वॉइस। कितना बेहतर तरीका से बताया गया है। तो अब देखिए दूसरा, अब आपको क्या होगा, बिल्कुल फास्ट बनेगा। अब आपका पेन रुकेगा नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले लिखना है अंत वाला। अंत वाला क्या है, ए बुक। तो यहाँ पर लिख देना है ए बुक, BOOK, ए बुक लिख दिए। अब नाम आ गया, ए बुक क्या है, एक किताब का नाम है, ठीक है, यानी कि जो भी है, यानी एक बुक क्या है, नाम है। तो नाम में क्या लगेगा, इज लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अंत वाला लिखने के बाद अब इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, तो क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, क्योंकि बुक एक क्या है, नाम हुआ, ठीक है। नाम से आ गया, आई रहता तो एम, दे, वी, यू रहता तो क्या लगा देते, आर। तो अब ध्यान देना है, हो गया दे, तो ए बुक इज यहाँ पर हो गया। अब क्या लिखना है, वर्ब का तीसरा रूप। तो रीड का तीनों रूप क्या होता है, रीड, 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 तीनों एक ही होता है, लेकिन पढ़ा जाता है रीड, रेड, रीड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है रीड, 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 लिखा जाता है एक ही तरह, सिर्फ पढ़ा जाता है। तो रीड क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप भी हो जाएगा रीड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं READ, रीड, हो गया। तो ए बुक इज रीड, रीड वर्ब का तीसरा रूप हो गया। अब बाय है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बाय, बाय हो गया। अब शुरू वाला, शुरू में क्या है, दे, तो हो जाएगा दे के क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दे के हो जाएगा देम, THEM, देम। तो इस तरह से आप, हमें लगता है कि आप बिल्कुल वॉइस सीख चुके होंगे। इसके बाद जो बताएंगे दूसरा टेंस का बताएंगे, इसी अंदाज में बताएंगे, ताकि बच्चा से लेके किसी भी तरह का कमजोर स्टूडेंट हो उसे बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। तो तीसरा देखिए, आप ऑटोमेटिक बना दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है आई लव यू, क्या है, आई लव यू। तो अंत वाला लिखना है, अंत में क्या है, यू। तो यू का भी दूसरा भी क्या होता है, यूए होता है, तो लिख सकते हैं यू। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं यू, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं दे, यू, वी रहेगा तो आर होगा। तो दे है तो क्या लगा देंगे, आर। यहाँ पर सॉरी, यू है तो क्या लिख देंगे, आर। तो यहाँ पर लिख दिए ARER, तो दे आर हो गया। यहाँ पर लिख दिए अंत वाला, पहले लिख दिए इसका अंत वाला, ठीक है। यहाँ पर बोलता है अंत वाला लिखने, तो अंत वाला लिख दिए। अब इज, एम, आर में एगो लिखेंगे, तो क्या लगाएं, आर। क्यों लगाएं, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, आर। तो यहाँ पर हम लगा दिए हैं आर। अब क्या होगा, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा LOVED, वर्ब का तीसरा रूप। अगर आपको वर्ब का तीसरा रूप नहीं आता है तो जल्दी से जाकर आप कॉपी निकालिए और इसे वीडियो को रोककर जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि लब का लिखा हुआ है लब, लव्ड, लव्ड, तीसरा रूप क्या है, लव्ड। तो यहाँ पर लिख दिए हैं यू आर लव्ड। अब क्या लगाना है, बाय तो लगाना ही है, क्योंकि नियम में बोल रहा है कि बाय लिखने, तो हम लगा दिए हैं यहाँ पर बाय। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय लिखने के बाद क्या बोलता है, शुरू वाला लिखने। तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, इसका देखिए शुरू में लिखा हुआ है आई, तो आई के क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मी। तो इसको कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए, सी ईट्स ए मैंगो, कैसे है, क्योंकि एस लगा हुआ रहेगा या एस नहीं भी लिखा रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखा रहेगा और इज, एम, आर लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस है, पहला टेंस का है। तो पहला टेंस का नियम याद रखिएगा, ये नियम आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित होगा, आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है कि अंत वाला, तब उसके बाद लिखना है इज, एम, आर, तब वर्ब का तीसरा रूप, तब बाय, तब शुरू वाला। तो शुरू वाला लिखना है, ठीक है, बाद में। तो सबसे पहले क्या लिखना है, अंत वाला। तो अंत में क्या है, मैंगो नहीं, डायरेक्ट ए मैंगो से लिखना है, समझे। तो हो जाएगा ए मैंगो, MANGO, ए मैंगो हो गया यहाँ पर, ए मैंगो। अब क्या लिखना है, आम, एक नाम हुआ, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, इज। तो क्या हो जाएगा, इज। अब ये भी हो गया, ये तीनों में एगो लिख दिए हैं इज। अब क्या लिखना है, वर्ब का तीसरा रूप। तो ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि ईट का तीसरा रूप हो जाएगा ईट, एट, ईटेन। तो यहाँ पर लिख देंगे ईटेन,
इटेन। अब उसके बाद क्या लगाना है, बाय, बाय तो लगाना ही है, बाय हो गया। अब उसके बाद सी है, सी के क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के क्या होता है, हैर। यहाँ पर क्या है, सी के हैर, तो सी के क्या हो जाएगा, हैर, क्योंकि इसके बाद क्या लिखना है, शुरू वाला, तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, सी, तो हो जाएगा HER, हैर। तो कितना बेहतर तरीका से मैं बताए हैं, ध्यान दीजिएगा आपको। अब आपको इच्छा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, ताकि वॉइस का जितना भी है, अगर आपको इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। अब पाँचवा देखिए क्या लिखा हुआ, ही लव्स मी, तो क्या लिखना है पहले, अंत वाला, क्योंकि नियम में लिखा हुआ है अंत वाला, तो मी के क्या हो जाएगा, आई लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना है एक बार, मी के क्या हो जाएगा, आई, आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगाना है, एम, तो यहाँ पर लिख दिए हैं एम, हो गया। अब क्या हो जाएगा, आई एम हो गया, तो EMR में एगो लिख दिया वर्ब का तीसरा रूप, तो लब का तीसरा रूप क्या होता है, यहाँ पर भी लिख चुके हैं लव्ड, तो हो जाएगा LOVED, लव्ड। लव्ड मतलब क्या होता है, प्यार करना। उसके बाद हो जाएगा बाय, सब में लगाना है, तो यहाँ पर लगा दिए बाय। उसके बाद क्या है, ही, तो ही के क्या होता है, अब देख सकते हैं ही के हो जाएगा हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरू वाला, शुरू वाला है तो शुरू वाला ही नहीं लिखना है, हो जाएगा हिम, HIM, क्या हो गया, हिम। तो सबसे पहले आप इसे नोट करने ना भूलें, वर्ब का तीनों रूप अगर आप जानते हैं तो ज़्यादा टेंशन ना लें, इसे छोड़ दे, इसे आप नोट कर लें जरूर। आई के मी, यू के यू, ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, ये सब आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लें और आराम से, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप मेरे वीडियो से समझ चुके हैं तो ये वाला बनाकर आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि दे काट ए ट्री। काट का तीनों रूप एक ही होता है, वर्ब का तीसरा रूप, यानी काट 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 होता है, ठीक है, काट काट काट। तो ए ट्री से बनाइएगा, ये नियम से बनाइएगा। अगला दिन जो बताएंगे इसका दूसरा टेंस बताएंगे, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं